अहिंसा संयम तवो देवावितं नमः सन्ते जसधमे सर्वप्रथम तीनाणु कार्याणु शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं साथी वृंद तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित, इस पावन वेला में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप सभी ने अभी अभी प्रभु महावीर की स्तुति, जिसे क्या कहते हैं, विरत हुई, जिसे पुच्छित सुनम भी कहते हैं। पुच्छित सुनम अपने आप में ही एक चमत्कार है, क्योंकि ये प्रभु महावीर का अवतार है। इस विरत हुई में किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं है। एक शिष्य ने अपने गुरु को जैसा देखा है, जैसा जाना है, जैसा महसूस किया है, वैसा ही उसने काव्य में उन्हें उतार दिया है। तो प्रभु महावीर कैसे दिखते थे, कैसे थे, वो हमें विरक्ति से पता चलता है। और ये जो आगम सम्मान यात्रा है, आर्य सुधर्मा स्वामी जी और आर्य जम्बो स्वामी के बिना कभी पूर्ण होती ही नहीं। और ये जो 27 दिवसीय श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र का जो अनुष्ठान है, ये अनुष्ठान भी इस विरतुई के बिना हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र परमात्मा महावीर की क्या है, अंतिम वाणी है। और देखिए, मैं सोच रहा था 27 दिन है ना, और 27 पूर्णांक है। कैसे? 7 और 2 मिलकर के 9 हो जाते हैं, पूर्णांक है। और देखिए 27 का महत्व भी बहुत है, क्योंकि साधु के कितने गुण बताए हैं? 27 बताए हैं। और जो साधु जीवन है वो साधना का आधार है। साधना जीवन का क्या है? आधार है, आधार भूमि है। जब पुण्यवानी बढ़ती है तो वो साधु से उपाध्याय के पद पे आ जाते हैं। जब उससे भी उच्चतम पुण्यवानी बढ़ती है तो उपाध्याय से आचार्य बनते हैं। फिर उसके बाद उससे भी ज़्यादा पुण्यवानी हो तो फिर वो क्या बनते हैं? अरिहंत बनते हैं। और फिर जब अरिहंत बन जाते हैं तो फिर सिद्ध तो बनना ही बनना है। तो पंच प्रमिष्टि भगवान के अंदर 27 गुणों का
किसका वर्णन आया? साधु के जीवन का। इसी 27 के अंदर ही 8 है, 12 है ना, 15 है और 36 है, सब इसी में समाहित है। और इन सबको जोड़ दो तो 108 होते हैं। और ये जो 108 है ये किसके गुण है? बोलो। पंच परमेष्ठी भगवान के हैं। तो हर जगह से पूर्ण है ये। और ये जो पूर्ण है ये अरिहंत परमात्मा के गुण है। तो इस 27 दिन के अंदर इस श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र को पूर्ण करने का मेरा भरसक प्रयास रहेगा, क्योंकि परमात्मा ने तो बेले के साथ इस श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र को फरमाया था और हम 27 दिन लेकर के चलेंगे। क्योंकि हर आगम क्या है? हर आगम का अपना अपना महत्व है। और श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का जो व्यवस्था है वो मूल आगमों में की गई। और मूल कहते हैं किसको? जड़ को। अगर वृक्ष हरा भरा है तो किसके कारण है? मूल के कारण है, जड़ के कारण है। और जड़ ना हो तो वृक्ष बताओ हरा भरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उत्तराध्ययन सूत्र क्या है? मूल आगम है। और मैं आपको जितना हो सकेगा आपको प्रभु महावीर की इस वाणी से जोड़ने का प्रयास करूंगा। और आप इस वाणी से जितने जुड़ते चले जाओगे, अपने आप को इसके साथ जोड़ते चले जाओगे, सही कहूँ आप चलते फिरते तीर्थ हो जाओगे। तो हम प्रभु महावीर की वाणी में प्रवेश करें। उससे पूर्व एक गीत है जो नित्य प्रतिदिन गाया जाएगा, डेली गाया जाएगा। तो उत्तराध्ययन सूत्र की महिमा का गीत है ये। क्योंकि ये जो आगम है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र, मैं इसको संपूर्ण आगम कहता हूँ। क्या कहता हूँ? संपूर्ण आगम, पूर्ण आगम है ये। जिस प्रकार मुस्लिम समाज में कुरान को सम्मान दिया जाता है, जिस प्रकार ईसाई धर्म में बाइबल को सम्मान दिया जाता है, जिस प्रकार हिंदू धर्म में गीता को सम्मान दिया जाता है, जिस प्रकार बौद्ध धर्म में धम्मपद को सम्मान दिया जाता है, वैसे ही जैनिज्म में, जैन धर्म में श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का भी उसी प्रकार महत्व है। और इसके अंदर सब कुछ समाहित है, इसलिए कहता हूँ इसको संपूर्ण आगम। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाइएगा, फिर हम शुरू करते हैं। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी उत्तराध्ययन में गुंजित होती, उत्तराध्ययन में गुंजित होती। प्रभु शिक्षा अपना लो,
मंगलकारी भव भयहारी जिन वाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के जिन वाणी के हो लो जय, जिन वाणी बोलो जय, जिन वाणी वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधर को खोलो जय, जिन वाणी बोलो जय, जिन जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो जय, जिन वाणी बोलो जय, जिन छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन पावन करने, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो जय, जिन वाणी बोलो जय, जिन जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक शाला, हे देय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अमृत वाणी, जिन वाणी को पी लो जय, जिन वाणी बोलो जय, जिन बोलो उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो जय, जिन वाणी बोलो जय, जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरायण को
बोले श्रीमद उत्तराधन सुत देव भगवान की जय। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जिनके यहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है। जिस प्रकार परमात्मा महावीर राजा हस्तिपाल के पावापुरी में पधारे थे और रज्जुक सभा में उन्होंने अपना अंतिम संदेश दिया था, उसी प्रकार ये जो यात्रा करवाई गई है उसमें ये भाव जोड़ दो कि परमात्मा जिस प्रकार राजा हस्तिपाल के यहाँ पधारे थे वैसे ही हमारे यहाँ भी पधारे हैं। और ये दिवाली तक परमात्मा की वाणी निर्झरित होने वाली है, बहने वाली है। और इस भाव के साथ सुनना कि साक्षात परमात्मा फरमा रहे हैं, तो हम वाणी को श्रवण करें। उससे पहले आप सभी अपनी आँखें बंद करके 3 बार परमात्मा की शरण क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। तो बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ परमात्मा को अपने समक्ष रखते हुए, उनको महसूस करते हुए कहिए, वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि, वर्धमानं शरणं पवज्जामि। संजोगा विपमुखस अनगारस भिक्षुणो विनय पाओ कर्षामि अनुपुपिन सुनहवे, आननिर्देश करे गुरुण मुगवर करे, इंद्रियागार संपन्ने से विनीयति बुच्चय, आननिर्देश करे गुरुण मनुगवर करे, पढ़िनिये असंबुद्धि अविनीयति बुच्चय, जहाँ सोनी कोई कन्नी निकसित जय सबसो, एवं दुस्सिल पढ़िनिये मोहरे निकसित जय, कर्ण कुंडगम चैतानम विठम भुंजय सुयरे, एवं शीलम चैतानम दुस्सिले रमायिनिये, सोनिया भावं सारस सुयरस नरसय, विनय ठवे जपणम इच्छन्तो हि यमपणो, तमहा विनय में सिजा शीलम पढ़ि लभि जाओ, बुद्ध पुतनिया गठी न निकसित जयकन हुई, निसंते सिया मोहरि बुद्धानम अंतिये सया, 8 जुत्तानि सिख जा निरठाणि उवजय, अनुशासियो न कुपिजा खंतिम से वेज पंडिय, खुड्डे हिंसा संसज्ञ हासम कीड़म च वजय, माया चंडालियम कासीम बहुयम माया आलवे, काले नय अहिजिता तो झाए जाए गगो, आह च चंडालियम कट्टु न निन्ह विजय कयाईगी, कड़म कड़ेती भासे जा अकड़म नो कड़ेतीय, मागलीय सेवक संवयन मिच्छ कुण पुणो, कसं वदठु माइन्ने पावगम परिवजय, अनासवाथुल वया कुशिला मियुं चंडम पकरंती सीसा, चित्तानो या लहु दखववेया
पसाय तेहु दुराशयम्पि न पुट्ठो वागरे किंचि पुट्ठो वानालियं वै कोहम असत्यं कुवेजा धारे च पियमपियम् अपचे वदमेयवो अपाहु खलु दुद्धमो अपादंतो सुहि हो असिम लोहि परथय वरम में अपादंतो संजमीन तविनय माहम परे हिंदमंतो बंधने हिंवहे हिंय परिणीयं च बुद्धानं वाय अदुवकं मुन्ना आविवाजैव रहस्य देव कुचाकयायिवि न पखो न पुरो नेव किचान पिठो न जुंजे उरुण उरुम शयनेनो पड़ि सुन्ने नेव परहथियं कुजा पख पिंडं च संजय पाए पसारिये वागी न चिठे गुरु नंतिये आयरिये हिंवाहितो तुसिनियो न कयायरी पसाय पे ही न्यगठी ओव चिठे गुरुं शया आलवंते लवंते वा न निसी एज कयायरी चई ओण मासनं धीरो जो जत्तम पड़ी सुन्ने आसन गो न पूछे जाने से जागो कयायरी आगम कुकुडुओ संतो पूछे जपंजलि उडो एवं विनय जो तस् सुतम अथम च तदुभयं पुच्छ मानसस्य सस्य भागरिज जहाँ सोयम मूसम परिहरे भिक्खुनय ओहारिणीं वै भाषा दोषं परिहरे मायं च वज्जय सय न लवेज पुठो सवज्जं न निरठं न ममय अपनठा परठा व उभय संतरेण वा समरेषु अगारेषु संधिषु यमाः पहे एगो एगिथिये सद्धिं नेव चिट्ठे न संलवे जमे बुद्धाणो शासन्ति सियेण परुषेण वा ममला भोति पेहाय पयाओ तं पड़ी सुन्ने अनुशासनमोवायं दुःखरसय चोयगं हियं तं मन्नयि पन्नो वेशं भोयि असाहुनो हियं विगय भय बुद्धा परुषंपि अनुशासनं वेशं तं होयि मूढानं खन्ति सोहि करपयम् आसने उव चिट्ठे ज अनुच्चे कुकुए तीरे अपुठाई निरुठाई निसिये जप कुकुए कालेन निखम्मे भिक्खु कालेन यपड़ि कम्मे एकालं च विवज्जिता काले कालं समायरे परिवाड़ीय न चिट्ठे जा भिक्खु दत्ते सनं चरे पड़ी रुवेण ऐसिता मियं काले न भखय नाई दूर मन सन्ने नन्ने सिं चक्षु फासो एगो चिट्ठे ज भत्तठा लंघिता तम नाई कमे नाई उच्चे वनिये व न सन्ने नाई दूरो फासोयं परकडं पिंडं पड़े गाहे ज संजय अप पाणे पवियम्मि पड़ि छन्नमि संभुडे समयं संजय भुजे जयं अपरिसाडियं सुकड़ेति सुपक्केति सुछिन्ने सुहाड़े मड़े सुनिठिये सुलठेति सावजं वजय मुनि रमय पंडिये सासंहायं हदं ववाह वालं समयि सासंतो गलिय सववाहाय खडुया में चावेड़ा में अक्को साववाहाय में कल्याण मनु सासंतो पाव दिठिति मन्नय पुतो में भाय नायति साहु कल्याण मन्नय पाव दिठियु अपाणं सासं दासं ति मन्नय न को वै आयरियम अपाणं पि न को वै बुद्धो वघाय नसिया तो तक विषय आयरियं पुव्यं न चापतियेन पसाय विच्छ पंजलि उडो वै जन पुणोतिय धम्मजीयं च व्यवहारं बुद्धि हायरियं सया तमायरन्तो व्यवहारं गरहं नाभिगच्छै मनोगयं वक्गयं जानितायरियसौ तं परिगिझवाय कमुन्ना उववाय विद्या चोये नित्यं क्षिपं हवाय सुचोयं जहोवाय ठं सुकयं किचायं कुवाय सया
नचानमयी में हावी लोए कीर्ति से जायाए हवाई के चाणम शरणम भूयानम जगई जहा पूजा जस पश्यन्ति संबुद्धा कुवसंतु या प्रसन्ना लाभ संति रियुलम अठ्यम स्वयं सपूज्य सथे सुविनीय संशय मनोरुचि ठैकम संपया तो समायारि समाहि समुडे महजुई पंचवयाहि पलिया सदेव गंधर्व मनुष कोये चैतु देहम मर पंक पुव्यम सिद्धे वहाय ससय देवेव अपरय महिदिये देवेव अपरय महिदिये कीवे। बोले श्रीमद् उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की जय। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। प्रथम अध्ययन विनय श्रुत। परमात्मा ने इस सूत्र में सबसे पहले विनय का ही वर्णन क्यों किया? परमात्मा ने विनय को ही क्यों चुना? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि भैया इस उत्तराध्याय सूत्र में एक से एक बढ़कर अध्ययन है। चाहे जीवाजी का अध्ययन हो, चाहे कर्म प्रकृति का अध्ययन हो, चाहे सम्यक्त पराक्रम का अध्ययन हो, चाहे किसी का भी अध्ययन ले लो, एक से एक अध्ययन है। उत्तराध्ययन, इसके 3 अर्थ हैं। उत्तर का मतलब एक तो समाधान होता है कि इस अध्ययन के अंदर, इस सूत्र के अध्ययन, हर एक अध्ययन के अंदर क्या दिया गया है? समाधान दिया गया है। हर सवाल का समाधान है। और उत्तर का मतलब एक और अर्थ होता है पश्चात। आचार्यांश सूत्र के बाद पढ़ाने की वजह से इसको इस वजह से भी कहते होंगे उत्तराध्ययन, कि उसके बाद पढ़ाया जाता है। और इसका एक और अर्थ होता है, पता है क्या? एक से एक बढ़कर अध्ययन, जो बढ़ता जा रहा है। विनय से शुरुआत हुई है इस सूत्र की, और अंत में जाकर के मोक्ष में जाकर रुकती है। तो ये शुरुआत जो बढ़ता जाए उसको क्या कहते हैं? उत्तराध्ययन सूत्र। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है कि परमात्मा ने विनय को ही क्यों सुना? तो कवि श्री तुलसीदास बड़ा सुंदर कहते हैं, उनके उस दोहे में ही परमात्मा के इस विनय अध्ययन को चुनने का जो सवाल है उसका समाधान मिल जाता है। वो क्या कहते हैं? विनय धर्म का मूल है, विनय धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। विनय धर्म का मूल है, सकल गुण भूषा च विनय। सभी गुणों का जो आभूषण है वो क्या है? विनय है।
विनय के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। चाहे आप सामायिक करो, चाहे आप नवकाशी करो, चाहे आप 1.5 कोर्सी करो, छोटी सी छोटी तपस्या, बड़ा सा बड़ा धर्म, छोटा सा छोटा धर्म भी तभी सार्थक है जब विनय है। क्रिया धर्म तभी बनती है जब उसके साथ विनय जुड़ी होती है। गौर करना इस बात पे, क्या कहा मैंने? क्रिया धर्म तभी बनती है जब उसमें विनय होता है। अगर विनय नहीं है तो वो क्रिया नहीं है। भैया आप ऐसे समझो कि विनय हमारी आत्मा और क्रिया शरीर, और शरीर में अगर प्राण ना हो तो वो क्या होता है? निर्जीव, सब मुर्दा। तो एक बात कहूँ, आप चाहे कितने भी सुंदर हो, आप चाहे कितने भी प्यारे हो, लेकिन अगर ये प्राण निकल जाए ना भैया, तो फिर देखना तो दूर, छूने के भी भाग गया। और बाई चांस छू भी दो तो भैया फिर डिटॉल से हाथ धोगे, है ना, या नहाओगे। अभी तक मिलने का, एक दूसरे को छूने का बड़ा भाव बन रहा था, लेकिन एकदम से प्राण निकल गए तो भैया हाथ धोने तक की नौबत आ गई। तो उसी प्रकार धर्म में भी विनय की मौजूदगी चाहिए, और अगर विनय नहीं है तो वो धर्म नहीं है। तो अगर हमें धर्म से जुड़ना है, अगर हमें सत्य से जुड़ना है, तो जीवन में विनय को क्या करना है? विनय को अपनाना है। और जब हम विनय से जुड़ जाते हैं तो सत्य ज़्यादा दूर नहीं होता है। और हुआ एक बार ऐसा, एक बार एक मुनि प्रवचन कर रहे थे, बड़ा गजब का प्रवचन कर रहे थे। एक व्यक्ति प्रवचन को सुनता सुनता ही वैराग्य को क्या हो गया? वैराग्य को प्राप्त हो गया। बोला कि अब मैं क्या लूँगा? अब मैं दीक्षा लूँगा। गुरु महाराज के पास गए, बोले कि गुरु महाराज क्या दीजिए? दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा कि भैया इतनी जल्दी क्या? बोले नहीं, बस अब क्या कर दो मुझे, अब आप दीक्षा दे दो। बोले जल्दबाजी करने की जरूरत? गुरु महाराज आप क्या कर दो, दीक्षा दे दो, शुभ कार्य में देरी मत करो। और उस व्यक्ति को उन मुनि महाराज ने क्या कर दिया जी? दीक्षा दे दी। अब 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 6 महीने बीत गए। कहते हैं एक स्थविर मुनिराज ने उस मुनि को, जो नवदीक्षित है, उसके चेहरे को देखते हैं कि वो क्या है? मुरझाया है, कुछ उदास है। तो वो मुनि स्थविर कहाँ पहुँचे? उस नवदीक्षित मुनि के पास पहुँचे और पूछने लगे कि भैया तेरा मन नहीं लग रहा क्या? संयम जीवन में मजा नहीं आ रहा क्या, जो तू ऐसे उदास बैठा है? तो बोला कि क्या कहूँ, क्या बोलूँ, जिसके लिए दीक्षा ली थी वो तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। जिसके लिए मैंने संसार छोड़ा वो तो मेरी ओर देखता तक नहीं है।
मेरे को संभालता नहीं है, मेरे को क्या दिक्कत है, मुझे क्या परेशानी है, पूछता नहीं है, तो मैं क्या हूँ? दुखी हूँ, परेशान हूँ कि मैं गुरुदेव के चरणों में आया था, गुरुदेव मुझे संभालेंगे, लेकिन गुरुदेव तो मुझे संभाल ही नहीं रहे हैं, मेरा ध्यान रख ही नहीं रहे हैं, तो मैं इस वजह से दुखी हूँ। तो वो स्थविर मुनिराज ने उस शिष्य की मानसिकता को देखा और उस मानसिकता को देख करके सोचने लगे कि भैया ये तो बहुत गड़बड़ बात है कि दीक्षा लेने के बाद इसके अंदर ये भाव आ गए कि दीक्षा लेना निरर्थक है, उदासीपना आ चुका है, कुछ तो करना पड़ेगा, इसको स्थिर करना पड़ेगा। स्थविर मुनिराज, स्थविर का मतलब जो खुद भी टिके, दूसरों को भी टिकाए, खुद भी जचा और दूसरों को भी जचाए, खुद भी स्थिर है, दूसरों को भी स्थिर करे, उसको कहते हैं स्थविर मुनिराज। दीक्षा पर्याय में बड़े हैं, दीक्षा में बहुत बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, उन्हें कहते हैं स्थविर मुनिराज। तो वो कहने लगे कि देख, मैं तेरी उदासी का निराकरण कर सकता हूँ, तेरी उदासी जा सकती है। तो एकदम से शिष्य के चेहरे पे खुशी दौड़ गई कि चलो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। अभी तक तो उसने सोचा था कि अब सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन स्थविर मुनिराज ने कहा कि तुझे मैं क्या कर सकता हूँ, उदासी से मुक्त कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कहिए गुरुदेव, फरमाइए। उन्होंने कहा कि तुझे मेरे 5 काम करने पड़ेंगे। कितने काम करने पड़ेंगे? 5 काम करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आप फरमाइए। तो उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि पहला काम कि गुरु की आज्ञा का कभी भी अतिक्रमण नहीं करना। क्या बताया? गुरु की आज्ञा का कभी भी अतिक्रमण मत करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु आज्ञा से बड़ा कोई चीज हो ही ना तेरे लिए। गुरु ने जो कह दिया वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। गुरु की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करना है। फिर उन्होंने दूसरा काम बताया, कहा कि फिर दूसरा काम कर। बोला जी, दूसरा काम ये है कि अपने गुरु से प्रेम करना सीख, अपने गुरु से प्रेम कर। और ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, ये जो काम बता रहे हैं ना, वो एक साथ ही होते हैं। ये जब वो गुरु की आज्ञा मानता रहेगा तो अंदर प्रेम बढ़ता जाएगा, और प्रेम के साथ ही गुरु आज्ञा मानी जा सकती है, वैसे नहीं मानी जा सकती है। आना निर्देश करे गुरु ने मोहवाय कार इंगियागार संपन्न से विनियति उच्चई। क्या कहा? आना निर्देश करे गुरु ने मोहवाय कार इंगियागार संपन्न से विनियति उच्चई। कि गुरु आज्ञा, गुरु निर्देशन का क्या करे? पालन करे, उसके अलावा कुछ ना करे। तो गुरु से प्रेम करे कौन? शिष्य। ये जो इंगियागार संपन्न है ना शब्द, इंगियागार संपन्न से विनियति उच्चई। जब व्यक्ति का प्रेम क्या होता है? गहराता चला जाता है, गहराता चला जाता है, तो व्यक्ति सामने वाले के भाव क्या कर जाता है? समझ जाता है। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती गुरु को, बस गुरु की नज़रें देख करके क्या हो जाता है? समझ जाता है कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। और ये सिर्फ साधु जीवन में ही नहीं, ये आपके गृहस्थ जीवन में भी घटित होते हैं। अगर जितना प्रेम बच्चों का आपके साथ होगा, आजकल के बच्चे माता पिता की बात समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि प्रेम ही नहीं है। क्योंकि भैया प्रेम उनको किसी और चीज़ से
हो गया है, समझ गए ना। अगर माता पिता ना भी हो तो कोई महसूस नहीं होने वाली उनको कि माता पिता है या नहीं है, कोई कमी नहीं खलने वाली उनको। लेकिन हाँ, कमी तब खलेगी जब उनको क्या लगेगी? भूख लगेगी भैया। जब ये पेट सताएगा ना तो माता पिता की याद आएगी कि हाँ भैया खाना भी खाना है। तो ये दिल का रिश्ता ना हो करके अब कौन सा रिश्ता है? स्वार्थ का रिश्ता है। तो गुरु और शिष्य के बीच में, एक बच्चा और एक माता पिता के बीच में कौन सा रिश्ता होना चाहिए? प्रेम का, निस्वार्थ की भावना होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा दूसरा काम कि तू क्या कर, अपने गुरु से प्रेम कर। तो फिर कहा कि अब तीसरा काम और कर। तीसरा काम ये कि अपने गुरु की सेवा कर। गुरु से अलग बैठा रहता है, गुरु से दूर बैठा रहता है, गुरु से पर्दा रखा हुआ है तो उदासी रहने वाला है ना। गुरु की सेवा कर, गुरु के पैर दबा, गुरु के हाथ दबा, गुरु जी को जिस चीज़ की आवश्यकता हो वो पूरी कर। गुरु जी की वाइब्रेशन ले, उनकी ऊर्जा ले, उनके पास बैठ। देख फिर कैसे उदासी आए? उदासी आ ही नहीं सकती है। और फिर चौथा काम कर, विनम्रता। अपने गुरु के प्रति विनम्रता रख। क्या रख? विनम्रता। उत्तराध्ययन सूत्र में परमात्मा ने प्रथम अध्ययन में कमाल कर दिया है, कैसे शिष्य को अपने गुरु के समक्ष बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे कैसे उसको जीना चाहिए। जो भी चीज़ उसको अच्छी मिल रही है तो वो सबसे पहले अपने गुरु को दिखाए। ये नहीं कि भैया कोई अच्छा माल आया सबसे पहले हाँ खुद खा लो, ऐसा नहीं करना। क्या पता गुरु दे ना दे, गुरु का मिजाज, ऐसा भाव नहीं रखना। हो सकता है रख भी ले कोई शिष्य, लेकिन ऐसे भाव मत रखना। विनम्रता रख कि चाहे कुछ भी हो मैं अपने गुरु को समक्ष रखूंगा। गुरु ने मुँह बवाए का रहे। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु के समक्ष ही बैठे रहना है, गुरु को अपने समक्ष रखना है। चाहे कोई भी कार्य करो उस वक्त ध्यान रखना कि जब मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो गुरु क्या कहेंगे, जब मैं ये काम करूँगा तो गुरु का क्या निर्देश होगा, गुरु की क्या आज्ञा होगी कि ये गलत है या सही है। तो इस तरीके से क्या रखना है, अपने गुरु को समक्ष रखना है। ऐसे अपने अंदर विनम्रता, ऐसे अपने अंदर विनम्रता रखना है। फिर कहा कि पांचवा काम, बोला जी फरमाइए। पांचवा काम कि कृतज्ञ बने रहना चाहिए। जैसे आप यदि किसी गड्ढे में गिर जाओ, आप किसी कुएं में गिर जाओ और उस वक्त आपको लगे कि अब बचने की कोई संभावना नहीं है, और उस वक्त कोई आ जाए और आपको क्या कर दे, वहाँ से निकाल दे, तो आप क्या रहते हो, इसके कृतज्ञ रहते हो कि भैया इसने मुझे क्या दिया है, इसने दोबारा जन्म दिया है मुझे। कहाँ तो मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, लेकिन इसने मुझे जीवन दान दिया है। तो इस प्रकार से कृतज्ञ रहना है कि गुरु महाराज ने मुझे क्या किया है, मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। उन्होंने मुझे संसार रूपी गड्ढे से निकाल करके क्या किया है, नया जीवन दिया है। तो इस प्रकार से ये 5 काम उस शिष्य को बताए और शिष्य को ये 5 काम जच गए। उन्होंने कहा कि इस पे मैं क्या रखूँगा, इसका जो आपने 5 काम बताए हैं ये 5 काम जरूर से जरूर करूँगा। अब स्थविर मुनिराज ने कहा कि अब शिष्य का टांटा तो खत्म हुआ, अब शिष्य तो रास्ते पे लाइन पे आ गया। अब थोड़ा गुरु का मामला भी देखना पड़ेगा, गुरु की तरफ से भी मामला गड़बड़ है। यहाँ पे सिर्फ शिष्य का काम ही नहीं है गुरु से जुड़ने का, यहाँ पे गुरु का काम भी है शिष्य को अपने से जोड़ के रखने का। पहुँच गए गुरु महाराज के पास स्थविर मुनिराज। वो देखते हैं कि वो जो मुनि है, वो जो गुरु है, वो क्या है, उदास बैठे हुए। उनसे पूछते हैं कि मुनिराज क्या बात,
उदास क्यों बैठे हो? तो वो कहते हैं एक ही चेला है, वो भी किसी काम का नहीं, सुनता नहीं है मेरी बात। तो स्थविर मुनिराज ने कहा कि मैं आपके इस उदासी का कारण समझ सकता हूँ और इस उदासी को मैं क्या कर सकता हूँ, दूर कर सकता हूँ। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। तो वो गुरु महाराज उठ गए अपने आसन से, बैठ गए नीचे, बोला कि कहो, फरमाओ। क्योंकि स्थविर है, दीक्षा पर्याय बड़ी है, तो बैठ गए नीचे। कहने लगे कि फरमाइए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 5 काम तुम्हें मेरे करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जी। तो कहने लगे कि पहला काम कि शिष्य को निष्पत्ति तक लेकर के जाइए। तो गुरु समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझा नहीं। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि भैया बच्चे को जन्म देना अलग बात है। ये नहीं कि भैया बच्चे को जन्म दे दिया बस अब टांटा खत्म हो गया, अब सारे लफड़े खत्म है, अब इसका कर्म ये जाने, ये चाहे कैसे भी जिए। ऐसा करते हो तुम? नहीं। महापुरुष क्या कहते हैं, अब तुमने उसको जन्म दिया है तो उसकी परवरिश करो, अच्छे से अच्छा परवरिश करो, है ना। जब तक वो निष्पत्ति तक ना पहुंच जाए। उत्पन्न करना अलग बात है और निष्पत्ति तक ले जाना अलग बात है। तो गुरु को बताया कि उसे निष्पत्ति तक ले जाओ, उसकी सही परवरिश करो, उसको अपने से जोड़ो और जोड़ने के बाद उसको उसके संस्कार के बारे में जानो और फिर उसके अंदर जो जो कमियां हैं उसको क्या करते चले जाओ, निकालते चले जाओ। प्रेम से निकालो, प्रेम से बताओ उसे। और उसको ऐसा ना लगे कि मैंने साधु जीवन अंगीकार किया है और ये निरर्थक गया है, व्यर्थ गया है। उसको ऐसे भाव आने ही नहीं चाहिए। उसको इतनी गहराई में ले जाओ, उसके साधना के अंदर ले जाओ कि उसको लगे कि हाँ मेरा साधु जीवन लेना सार्थक हो गया है। तो पहला काम क्या बताया कि निष्पत्ति तक लेकर के जाओ। फसल को उत्पन्न करना अलग बात है, और अगर मेघ ना बरसे, उसकी सही से देखभाल फसल की ना हो, तो फिर बताओ वो फसल काम की है? उसको निष्पत्ति तक लेके जाना पड़ता है, तब वो फसल काम की है। फिर दूसरा काम बताया है कि वात्सल्य दो। अपने शिष्य को क्या दो? वात्सल्य दो। अपने शिष्य से पूछो कि मन तो लग रहा है। अपने शिष्य से पूछो कि भैया ठीक तो है, किसी भी प्रकार का दुख तो नहीं है, किसी भी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। उसका हाथ पकड़ो, उसके सिर पे अपना हाथ सहलाओ। अरे आंखों से ही प्रेम नहीं झरता, जुबान से ही प्रेम नहीं झरता, इन हाथों से भी प्रेम निकलता है, वात्सल्य का प्रेम। अपने शिष्य के ऊपर हाथ फेरो, उससे उसके दुख सुख के बारे में पूछो कि उसे किसी प्रकार का दुख तो नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा काम बताया है कि सहिष्णुता। अपने जीवन में क्या रखो? सहिष्णुता रखो। सहिष्णुता का मतलब समझते हो? सहना सीखो। अब आप बोलोगे यार कमाल है, शिष्य को सहना चाहिए या गुरु को सहना चाहिए? दोनों को ही सहना चाहिए। शिष्य चाहे कुछ भी बोल जाए गुरु को, चाहे कुछ भी गलत कर जाए, गुरु को सहना चाहिए। क्यों सहना चाहिए? अगर गुरु सहेगा तो शिष्य ये देखेगा कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मैंने इतना बड़ा गलत काम किया, लेकिन फिर भी गुरु ने मुझे ज़्यादा टोका नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ बोला नहीं। तो फिर उसके बाद क्या रहेगा? वो अपने गुरु के प्रति सचेत रहेगा कि मैंने ये जो गलत किया है, ये मैंने गलत किया है। उसको खुद भान होगा अपने गलती का कि हाँ मैंने क्या किया है, गलत किया है। फिर उसके बाद चौथा काम बताया है, ममता।
आप बोलोगे हैं कमाल है, साधुओं को भी ममता, साधु को ममता करना तो कल्पता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी मात्रा में शिष्य के प्रति ममता साधु को रखनी पड़ती है, ममता का भी प्रयोग करना पड़ता है। ममता का मतलब कि शिष्य को क्या पसंद है, शिष्य को क्या रुचता है, शिष्य को क्या अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद उसको उसकी जो इच्छा है उसको क्या करना है, पूर्ण करना है। और फिर उसके बाद 5वां काम बताया समता, कि पहले ममता के द्वारा शिष्य की इच्छा के अनुसार उसको वो चीज़ दे दी गई है, और उसके बाद बड़े प्रेम के साथ समता के साथ समझा देना है कि बेटा ये जो है ना हमारे धर्म में, हमारे नियम में, हमारे कानून में कल्पता नहीं है। भैया आज मेरे कुछ भक्त हैं, उन भक्तों के जरिए मैंने तेरी ये इच्छा पूरी कर दी है, और ऐसे छोटी छोटी इच्छाओं को मैं कब तक पूरा करता रहूँगा। बड़े प्रेम के साथ समझाओ, समता के साथ समझाओ, देखो फिर वो शिष्य तुमसे क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। दोनों की तरफ से ही क्या होना चाहिए, दोनों की तरफ से ही प्रयास होना चाहिए, गुरु की तरफ से भी और शिष्य की तरफ से भी प्रयास होना चाहिए। और इधर स्थविर मुनिराज बीच में से निकल गए उन दोनों का काम बना करके। तो ये विनय, गुरु शिष्य को अगर जोड़ने की अगर कोई कड़ी है तो वो क्या है, विनय है। गुरु को भी अपने शिष्य के प्रति विनय होना चाहिए, और शिष्य को भी अपने गुरु के प्रति विनय होना चाहिए। ये नहीं है कि गुरु बन गए तो क्या आ जाए, अहंकार आ जाए कि हाँ भैया मैं क्या बन गया, गुरु बन गया। अहंकार अगर शिष्य को भी नहीं है तो अहंकार गुरु को भी नहीं है। अगर क्रोध करना शिष्य को भी नहीं है तो क्रोध करना गुरु को भी नहीं है। दोनों को ही विनय जोड़ती है। और देखिए इस विनय की महत्ता, इस विनय के अंदर ही ज्ञान दर्शन चारित्र समाहित हो जाते हैं, क्योंकि विनय के बिना ज्ञान नहीं आता है। एक बार एक व्यक्ति बोलने लगा कि पहले का जमाना था, कुएं हुआ करते थे, है ना, और अब भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस शहरों में नहीं है। तो कुएं हुआ करते थे, उसमें क्या करते थे, बाल्टी डालते थे, बाल्टी झुकती थी, पानी उसमें भरता था और वो क्या कर लेते थे, निकाल लेते थे। अब ये उदाहरण तो आजकल के युग में जच ही नहीं सकता महाराज। तो अब बताओ बाल्टी को झुकने की ज़रूरत ही कहाँ है। तो वो महाराज ने बोला कि भैया तेरी बात मैं मानता हूँ कि पुराना ज़माना था, बाल्टी डालते थे, बाल्टी झुकती थी, पानी भरता था और वो ऊपर आता था। लेकिन आज के समय में अगर पानी बाल्टी में भरना है तो भी नलके के नीचे तो आना ही पड़ेगा। नलके के नीचे आएगी ना, काम चल ही नहीं सकता। भैया आजकल के लोग तार्किक हैं, कुछ भी तर्क कर सकते हैं। तो अगर ज्ञान भी चाहिए तो झुकना तो पड़ेगा। समय होने वाला है। तो गीतिका एक बार दोहरा लेते हैं। विनय अध्ययन को अच्छे से समझने के लिए इस गीतिका का सहारा लूँगा। आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज के सुशिष्य हुए हैं श्री गौतम मुनि जी महाराज, उनके द्वारा रचित है यह गीत, उत्तराध्ययन गीतिका। और बड़े ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में उन्होंने इस गीत को रचा है। 36 के 36 अध्ययनों को गीत में पिरोया है। तो आपको, मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा प्रवचन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, व्याख्या कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन इस गीतिका के माध्यम से आप उस अध्ययन को अच्छे से समझ जाओगे। तो गाते हैं।
मुक्ति पथ में प्रथम पद ही विनय शुद्ध का बोध है। इस विनय के आचार से ही मान का परिशोध है। गुरु समर्पित को मिले तत्वार्थ की है पात्रता। फिर तप समाधि युक्त होकर शिष्य पाता पूजता। फिर तप समाधि युक्त होकर शिष्य पाता पूजता। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन संयोग मुक्त अनगार भिक्षु का विनय धर्म अनुक्रम से बोधि प्राप्ति हित श्रवण करो अपने अंतरतम से। तीन लोक में विनय की महिमा, तीन लोक में विनय की महिमा, विनय धर्म अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन अनुशासित अनुशासित वचनों को सुनकर कभी क्रोध न करना। क्षुद्र जनों की करे न संगत, हास्य खेल सब तजना। विनय युक्त संयम साधक बन, विनय युक्त संयम साधक बन, अनुशासन को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन कुशल अश्व उन मार्ग छोड़ता, पाकर एक इशारा। शांत गुरु को करे न क्रोधी, करके क्रोध पसारा। उग्र गुरु को शांत बना दे, उग्र गुरु को शांत बना दे। ऐसी विनय जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन इस भव पर भव यदि सुख चाहो, आत्मदमन ही करना। इंद्रिय मन को वश में करके संयम तप में रहना। क्यों पर के बंधन में बंधना, क्यों पर के बंधन में बंधना। आत्म सत्व जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन कोमल या कटु वचनों से गुरु अनुशासित करते। बुरा न माने हित शिक्षा को, नम्र भाव वे रख
रखते, शिक्षा सुन अविनीत रूठते। अगर कोई अच्छी शिक्षा देना तो भैया अविनीत लोग ही क्या होते हैं, रूठते हैं। कृतघ्न लोग ही दुखी होते हैं, लेकिन जो विनीत होते हैं, जो कृतज्ञवान होते हैं, वो गुरु की शिक्षा को अपने पथ्य रूप, अपने हित शिक्षा रूप क्या करते हैं, हित शिक्षा रूप जानते हैं। तो कह रहे हैं शिक्षा सुन अविनीत रूठते, हित शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन उत्तम अश्व को शिक्षा देकर वाहक खुश हो जाते, विनीत शिष्य पर अनुशासन से गुरु भी आनंद पाते, अविनीत से है खिन्न होते, अविनीत से खिन्न है होते, गुरु को खूब रिझालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन गुरु शिक्षा को उल्टी माने, जिसकी पाप में दृष्टि, उसी सीख को हित कर माने, जिसकी सम्यक दृष्टि, गुरु मात है गुरु तात है, गुरु मात है गुरु तात है, गुरु से नाव तिरा लो, जीवन हो जीवन। यहाँ पे जो बात बोली है ना, गुरु तात है गुरु मात है, गुरु से नाव तिरा लो। भैया गुरु नाव है, अगर गुरु में ही छेद हो तो भैया शिष्य भी डूब जाएगा। तो इसलिए वो जो वात्सल्य बताया है ना शिष्य के प्रति, गुरु का जो काम बताया है कि वात्सल्य रखे अपने शिष्य के प्रति, उसको क्या दे, प्रेम दे। ये नहीं कि उसके ऊपर क्या करे, उसके ऊपर क्रोध ही करता रहे, बल्कि शिष्य को अगर विनयवान रहने के लिए शिक्षा दी गई है तो गुरु को भी विनयवान रहने की शिक्षा दी है कि भैया तू भी अहंकार मत करना कि तू अगर गुरु बन गया, तू बड़ा हो गया है और तू क्या कर सकता है, इस पर अपना रोब जमा सकता है। परमात्मा ने बड़ा ही कमाल का काम किया है कि गुरु और शिष्य को दोनों को ही क्या किया है, विनय से बांधा है। कहा है कि दोनों ही अपने अपेक्षाएं छोड़ दो, दोनों ही। वी यानी निषेध है, निषेधात्मक शब्द है, और नए यानी अपेक्षा। नए का मतलब क्या होता है, अपेक्षा। मतलब जो अपनी अपेक्षा छोड़ दे उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विनय। अपनी धारणा, अपनी मान्यता, अपना सारा कुछ छोड़ करके क्या करे, गुरु को स्वीकार करे। ये नहीं कि अपना शर्त रख दिया, वो विनय नहीं है कि शर्त रख करके गुरु बनाना। जिसकी कोई शर्त नहीं है उसी के गुरु क्या हो सकते हैं, उसी के जीवन में गुरु उपस्थित हो सकते हैं, अन्यथा किसी के जीवन में गुरु हो ही नहीं सकते। चाहे तुम कितने ही गुरु बनाते फिरो, अपनी अपेक्षा छोड़नी पड़ेगी ही पड़ेगी। सत्य को भी प्राप्त करना है तो पहले अपनी अपेक्षाएं छोड़नी पड़ती हैं। तो गुरु को भी अगर प्राप्त करना है तो अपेक्षाएं छोड़नी पड़ेंगी, और गुरु को भी अगर शिष्य अच्छा चाहिए तो उसको भी अपनी अपेक्षाएं छोड़नी पड़ेंगी। जैसा शिष्य है उसको वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा गुरु को, क्योंकि भैया शिष्य पहले से ही संस्कारित होकर के नहीं आता है, उसको संस्कारित करना पड़ता है। समझ रहे हो? तो गुरु का भी काम है कि जैसा शिष्य आया है उसको वैसा ही स्वीकार कर ले। शर्त ना रखे कि तू अगर क्रोध करेगा तो मैं तुझे दीक्षा नहीं दूंगा, तू अगर ये करेगा तो मैं तुझे
ज्ञान नहीं दूंगा ऐसा नहीं, उसको दीक्षा दो, अपने से जोड़ो, उसके बाद वात्सल्य दो, उसके बाद उसके अंदर जो जो बुराइयां हैं धीरे धीरे निकालते चले जाओ। फिर देखो तुम्हें अपेक्षा रखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही जो अपेक्षा तुम रखते वो एक प्रकार का बंधन बन जाता, लेकिन तुमने वो बुराइयां निकाल दी तो अब क्या है, जो जो तुम अपेक्षा रख सकते थे वो अपने आप ही पूरी होने लग जाती हैं। तो दोनों को ही अपनी अपेक्षाएं छोड़नी पड़ेंगी। तो अब अगली पंक्ति है, कभी कुपित न करे गुरु को दोष कभी न निकाले, कुपित हुए तो प्रिय वचनों से उनको अपना बना ले, फिर से भूल न होगी गुरुवर, फिर से भूल न होगी गुरुवर, हाथ जोड़ के क्षमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। और जिसके जीवन में ये विनय आ जाता है ना, तो फिर उसका फल बताते हैं, देव मनुज से पूजा जाकर विनयवान सरसाता, असुचि देह को छोड़ एक दिन सिद्धि पद को पाता, अथवा उच्च देव भव पाता। अगर कर्म शेष रह जाए तो वो क्या पाता है, उच्च देव भव पाता है, अथवा उच्च देव भव पाता, जग का बंध छुड़ा लो, जीवन ना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बोले श्रीमद उत्तराधन श्रुत देव भगवान की जय। देखो पूरे समय पे मैंने छोड़ दिया 8:30 बजे। आप हमारे समय का ध्यान रखिए, हम आपके समय का ध्यान रखेंगे। और देखिए कमाल की बात है, गजब की बात है, अगर आप इसके बाहर कहीं ओवर टाइम करो तो भैया पैसे मिलते हैं, है ना। और अगर यहाँ ओवर टाइम हो जाए तो भैया यहाँ कोई भी नहीं दिखने वाला। इसलिए हम टाइम का क्या रखते हैं, टाइम का ध्यान रखते हैं। हम भी ओवर टाइम नहीं करेंगे, आप भी ओवर टाइम मत क्या करो। तो समय पे आओ, समय पे सुनो, समय पे जाओ और हृदय के साथ सुनना। अगर समय ज़्यादा भी हो जाए तो समझना परमात्मा की वाणी है, क्योंकि भैया परमात्मा की वाणी हर किसी को सुनने को नहीं मिलती है। अपना पुण्यवाणी समझना कि एक बार फिर मौका मिला है वीतराग प्रभु की वाणी सुनने का। तो ये 27 दिवसीय अनुष्ठान रखा गया है और बीच बीच में कुछ अध्ययन बड़े भी आएंगे, हो सकता है उसमें ज़्यादा समय भी लगे, लेकिन अंदर ग्लानि भाव मत लाना, बल्कि अहो भाव लाना कि एक वक्त मिला उसमें भी परमात्मा की वाणी सुनने को मिल रही है और मेरा समय सार्थक हो रहा है। और ये जितने भाव आपके उच्चतम होते चले जाएंगे, तो मैंने क्या कहा था, आप चलते फिरते तीर्थ हो जाओगे, है ना। तो बड़े अहोभाव के साथ सुनना। तो आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, और इस अध्ययन को अच्छे से समझना हो तो आप इसका स्वयं भी क्या करें, अध्ययन करें। क्योंकि इसकी व्याख्या अगर करने लगे तो मुझे लगता है कि साल भर भी कम पड़ जाए। तो इसलिए संक्षेप में जितना हो सकेगा मैं आपको इसका सार, हर एक अध्ययन का सार बताने का प्रयास करूँगा। तो आपने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। ऊपर कर दे थोड़ा।
बोलिए श्रुतदेव भगवान की। साथ में आप सभी, अभी हम सभी ने मूल पाठ का वाचन किया था। तंजाहा तंजाहा सुत्तागमे सुत्तागमे अत्थागमे हत्तागमे तदुभ्यागमे तदुभ्यागमे हे हवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए तेने आलम जम्बाइतम बच्चा मेलियम हिनखरम अचखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषीनम सुठो दिनम दुट्ठो परिचयम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ सज्जाइए न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की। बस थोड़ा सा समय और आपका लेना चाहेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज आपने आगम यात्रा भी की, आगम सम्मान यात्रा भी रही, उसमें भी थोड़ा सा क्या हो गया, उसमें भी थोड़ा सा विलंब हो गया। कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा और कल से ये यकीन रहना होता है। और हमें इसे करने की सही प्रक्रिया क्या है? शरीर के उपयोगी अंगों को किसी दुर्गम को दान देना ये अनुदान कहलाता है। हम चार भागों में बांटकर समझते हैं, जैसे सबसे पहले देवदान, देवदान, सत्यादान और अन्नदान। सबसे पहले हमारा है देवदान। आगे जो संसार को सबसे खूबसूरत बात है, जिनके होने की खुशी या ना होने का दर्द केवल एक नेत्र की ही समझ सकता है। शांत शरीर हमेशा से पर जिंदा है दो आंखें। अगर तुम चाहो तो ये लो सदा सदा जलती रहेगी, जग में जलाने को तुम हो कहीं ये एहसास दिलाने को। एक व्यक्ति की आंखें 4 से 6 मिनट में उजाला भर सकती है। मेरे स्वामी की दिगंबराचार्य संत रतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की, मंदिर मार्गीय आचार्य पद्म भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरीश्वर जी महाराज की, स्थानकवासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, तेरा पंथाचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाशरमण जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की, नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यण नमो झण नमो सब साउंगे सो पंच नमोकारो सब पापनाश नो मंगलानंचे सबे सिंह पड़ मंग हवि मंगलम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पणतो धमो मंगलम चतारी लोकतुमारी हंता लोकतुमा सिद्धा लोकतुमा साहु लोकतुमा केली पणतो धमो लोकतुमा चतारी शरणम पहुंचामि अरिहंते शरणम पहुंचामि सिद्धे शरणम पहुंचामि साहु शरणम पहुंचामि केली पणतं धम्मं शरणम पहुंचामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली पणतो दया धर्म का शरण, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा